मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में, वाइटल साइन में। ओके, हमने पढ़ा था टेम्परेचर होता क्या है, फीवर के बारे में पढ़ा था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पल्स। ओके, तो पल्स होता क्या है। वाइटल साइन में हम लोग ने पहले देखा टेम्परेचर, और अब हम देखेंगे कि पल्स किसको कहते हैं। तो पल्स क्या है? Pulse is the rhythmic expansion and recoil of an artery produced by the ventricular contraction. तो pulse क्या है? It is the expansion and recoil of an artery. जब हमारा आर्टरी है वो एक्सपेंड करता है, रिकॉइल करता है, ओके, तब क्या प्रोड्यूस होता है? पल्स प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारा हार्ट का वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पल्स प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं पल्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पल्स। ओके, तो यहाँ सबसे पहला देखते हैं कि रेडियल पल्स, ओके, ब्रैकियल पल्स, कैरोटीड पल्स, फीमोरल पल्स, पॉप्लिटियल पल्स, पोस्टीरियर टिबियल पल्स, डोर्सालिस पेडिस पल्स। ओके, ये जितने भी पल्स हैं, साइट ऑफ पल्सेस भी हम लोग देखेंगे कि साइट ऑफ पल्स कहाँ कहाँ पे, इस पल्स को हम कहाँ कहाँ फील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सबका अलग अलग साइट भी होता है। ओके, हम लोग ने टाइप्स ऑफ पल्स देखा, ये सेम चीज हम लोग साइट ऑफ पल्सेस में भी देखेंगे, और डिफरेंट डायग्राम में नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से साइट होते हैं पल्सेस के। फिलहाल यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखते हैं टेम्पोरल। ओके, फिर आता है हमारा कैरोटिड। हम लोग सबसे पहले ऊपर से नीचे आएंगे। ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखेंगे कि ऊपर क्या है, फिर उसके नीचे कौन कौन सा पल्स है। ओके, तीसरा हमारा है ब्रैकियल, उसके बाद रेडियल, फीमोरल, पॉप्लिटियल, पोस्टीरियर टिबियल एंड डॉर्सालिस पेडिस। ओके, ये सारे होते हैं साइट ऑफ पल्स, ये सब भी हम लोग देखेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पल्स क्या क्या होता है। तो रेट क्या होता है एक पल्स का? नॉर्मल रेट ऑफ अ पल्स 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ओके, रिदम रेगुलर, ओके, वॉल्यूम मॉडरेट रहना चाहिए, टेंशन जो उसका रहता है इलास्टिक, ओके, इक्वालिटी इक्वल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या रहना चाहिए? इक्वल, और पल्सनेसनेस यानी अब्सेंस ऑफ पल्स। और यहाँ पे क्या आपको याद रखना है? ऑलवेज कंपेयर बोथ साइड्स। ओके, अब हम लोग पहले देख लेते हैं साइट ऑफ पल्स में, फिर आपको आगे मैं समझाऊंगा। यहाँ पे कि जैसा आप देख सकते हैं साइट ऑफ पल्स, पल्स मैंने आपको बता दिया क्या है। इट इज अ रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ एन आर्टरी विद ईच हार्ट बीट। ओके, फिर हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे कि साइट ऑफ पल्स कौन कौन से होता है। तो फर्स्ट साइट ऑफ द पल्स इज टेम्पोरल पल्स। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं, ये इस भाग में आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो लगा हुआ है ये रहता है टेम्पोरल पल्स। यहाँ पे हम लोग टेम्पोरल पल्स को फील कर सकते हैं। ओके, तो टेम्पोरल पल्स कहते हैं किसको है? इसका लोकेशन कहाँ रहेगा? इन फ्रंट ऑफ द ईयर ओवर द टेम्पल। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा टेम्पोरल पल्स। ओके, सेकेंड नंबर पे हम लोग आते हैं, हम लोग देखेंगे दूसरा क्या हमारा आता है? कैरोटीड पल्स। So where we can feel carotid pulse on the side of the neck in the groove between the trachea and the sternocleidomastoid muscle. Okay, तो कैरोटीड पल्स को हम लोग कहाँ पे फील कर सकते हैं? कैरोटीड पल्स को हम लोग फील कर सकते हैं द ग्रूव बिटवीन, जो ट्रेकिया और स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल्स के बीच में हम लोग कैरोटीड पल्स को फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? यूज टू फिंगर्स gently and press in the groove. Okay, and do not press both sides at the same time. तो एक साइड ही हमको प्रेस करके, आइदर इट विल बी ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो एक ही साइड में हम लोग को प्रेस करके देखना है। दोनों साइड में प्रेस करके देखेंगे तो हमारा ऑक्सीजन सप्लाई जो ब्रेन तक जाता है ब्लड, वो रुक जाएगा। ओके, तो क्या हो सकता है, ज्यादा देर तक अगर ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, तो किसी की मौत भी हो सकती है।
तो हम लोग कहाँ पे देखेंगे कैरोटिड पल्स, कहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे जहाँ पे ग्रूव है, ग्रूव जैसा बना हुआ है, वहाँ पे इन बिटवीन ट्रेकिया एंड स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड के बीच में चेक करेंगे, इसको बोलेंगे कैरोटिड ओके पल्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ब्रेकियल पल्स किसको कहते हैं। ओके, तो ब्रेकियल पल्स क्या होता है, ऑन द इनर स्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म एबव द एल्बो। ओके, हमारा जो अपर आर्म होता है उसके इनर स्पेक्ट में एल्बो के ऊपर हम लोग फील कर सकते हैं। दूसरी चीज है जहां पे हमारा एमसीवी, एमसीवी इट मीन्स कि मीडियल क्वाइटल वेन जहां पे होता है, ओके, जहां पे हम लोग अस्कल्टेशन करते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के फील करते हैं, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं ब्रेकियल पल्स को। ओके, यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, बाय यूजिंग 2 फिंगर्स प्रेस ऑन द इनर साइड ऑफ द अपर आर्म, तो आपको फील होगा कि यहाँ पे पल्सेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेडियल पल्स। ओके, तो रेडियल पल्स कैसे, कहाँ पे है, ऑन द थंब साइड ऑफ द रिस्ट, जो हमारा रिस्ट है बोथ साइड, आपका लेफ्ट साइड में भी थंब के साइड आप फील कर सकते हो एंड राइट साइड में भी आप थंब के साथ, थंब के साइड में भी आप फील कर सकते हो, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप फील कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी femoral pulse. So what is, where is femoral pulse, तो इन द ग्रोइन बिलो द इंगुइनल लिगामेंट, तो इसको हम कहाँ पे फील कर सकते हैं, वी कैन फील femoral pulse in the groin region below the inguinal ligament, वहां पे हम लोग फील कर सकते हैं। एंड हाउ कैन वी फील, by using 2 fingers press in the groin area and midway between the ASIS and pubic bone, वहां पे हम लोग फील कर सकते हैं किसको, femoral pulse को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे popliteal pulse. So we can feel popliteal pulse behind the knee in the center. Okay, हमारा जो घुटना होता है उसके जस्ट पीछे हम लोग फील कर सकते हैं बाय जेंटली प्रेसिंग विथ 2 फिंगर्स बिहाइंड द नी। 2 फिंगर से हम बिहाइंड द नी क्या करेंगे, जब प्रेस करेंगे वी कैन इजिली फील द पल्सेशन। ओके, सातवां हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, 7 नंबर पोस्टीरियर टिबियल पल्स, तो ये कहाँ पे होता है, बिहाइंड द इनर एंकल मीडियल मेल्युलस, तो ये कहाँ पे होता है, ये आपका पाया जाएगा बिहाइंड द इनर एंकल, जो हमारा हमारा जो एंकल होता है, ओके, इनर एंकल के पास अब जब 2 फिंगर्स से आप प्रेस करके देखोगे यहाँ पे जस्ट हियर, देन यू कैन रियलाइज देयर इज अ पल्सेशन यहाँ पे, ओके, यू कैन इजिली फील पल्सेशन राइट देयर। और लास्ट में हमारा क्या आता है, लास्ट साइट ऑफ पल्स, डोर्सालिस पेडिस पल्स। सो हाउ कैन बी फील डोर्सालिस पेडिस पल्स, we can feel it on the top of the foot lateral to the tendon of extensor hallucis longus। तो आप सिंपली इसको याद करके रखो कि हम कहाँ पे इसको जस्ट टॉप ऑफ द फुट में हम लोग इसको इजिली फील कर सकते हैं बाय प्रेसिंग, बाय यूजिंग आवर 2 फिंगर्स ऑन द टॉप ऑफ द फुट, एज यू कैन सी हियर। ओके, मैंने ऐसा गोल मार्क किया है, वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, डोर्सालिस पेडिस को इजिली फील कर सकते हो। ओके, अब ये पल्सेस का इंपॉर्टेंस क्या है, जो हम लोग पल्स फील कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो, जान सकते हो क्या है, हेल्प्स टू एसेस हार्ट रेट, उसका रिदम एंड वॉल्यूम बताता है। किसमें मदद करता है, हार्ट रेट को एसेस करने में कि दिल हमारा 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। ओके, द रेट ऑफ हार्ट, द रिदम ऑफ द हार्ट एंड द वॉल्यूम ऑफ द हार्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सर्कुलेशन एंड टिश्यू परफ्यूजन, ये हमको अपना हार्ट अबाउट द सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहा, पल्सेशन अच्छा आएगा, बेसिकली अच्छा आएगा। ओके, और टिश्यू परफ्यूजन के बारे में भी बताता है। लास्ट में क्या है, चेंजेस में इंडिकेट हेल्थ प्रॉब्लम्स, मान लो कि अगर आपका हार्ट रेट बढ़ गया, यानी कि आपका पल्स बढ़ गया या फिर पल्स घट गया, इन द बोथ कंडीशन देयर वुड बी अ हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर आपको टैकीकार्डिया हो रहा है या फिर आपको ब्रैडीकार्डिया हो रहा है, देन देयर मस्ट बी अ हेल्थ इशू। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ने साइड ऑफ द पल्स देख लिया,
अब कुछ एबनॉर्मलिटीज भी देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है या फिर घट भी रहा है, दोनों कंडीशन में क्या होगा, देयर मस्ट बी अ हेल्थ रिलेटेड इशू। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है मे बी, जिसके कारण से या तो टैकीकार्डिया हो रहा है या फिर ब्रैडीकार्डिया हो रहा है। तो कुछ कुछ एबनॉर्मलिटीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया किसको बोलते हैं, इंक्रीज इन पल्स रेट। ओके, जब आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा मोर देन 100 पर मिनट, उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। ओके, कब कब बढ़ सकता है, फीवर में भी बढ़ सकता है, जब आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लो उस समय भी आपका दिल का धड़कन जो रहता है वो बढ़ा हुआ रहता है, इट मीन्स कि आपका पल्स भी बढ़ा हुआ रहता है। एंजाइटी में जब आपको घबराहट होती है, किसी चीज की टेंशन होती है, ओके, जब आप किसी की चीज के बारे में ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ज्यादा सोच रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आपको टैकीकार्डिया हो सकती है, और शॉक के कंडीशन में भी टैकीकार्डिया हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया में क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन पल्स रेट, ओके, लेस देन 60 पर मिनट। टैकीकार्डिया में क्या हो रहा था, हार्ट रेट हमारा बढ़ जा रहा था मोर देन 100 पर मिनट, और ब्रैडीकार्डिया में क्या हो जाएगा, द हार्ट रेट विल डिक्रीज बिलो द 60 बीट्स पर मिनट। ओके, कब हो जाएगा, स्लीप में भी होता है, कभी कभी हाइपोथायरॉयडिज्म में भी होता है, और किसी किसी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स में भी ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट में क्या देखेंगे हम लोग, इरेगुलर। इरेगुलर मतलब अनइक्वल इंटरवल्स बिटवीन बीट्स। ओके, जब दो बीट्स के बीच में एक अनइक्वल इंटरवल्स देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं इरेगुलर पल्स बोलते हैं। ओके, कब देखने को मिलता है, एट्रियल फिब्रिलेशन में और पीवीसीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, बाउंडिंग। बाउंडिंग किसको बोलते हैं, फुल स्ट्रॉन्ग एंड फोर्सफुल पल्स, यानी कि आपको पूरा पल्स जो है एकदम अच्छे से फील होगा, स्ट्रॉन्ग पल्स, फुल पल्स फील होगा। कब फील होता है ये फीवर के कंडीशन में, ओके, थायरोटॉक्सिकोसिस और एनीमिया के कंडीशन में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। वीक पल्स, फेंट या फिर डिफिकल्ट टू फील, यानी कि ऐसा पल्स जिसको डिटेक्ट करने में या फिर जिसको चेक करने में आपको बहुत ही मुश्किल से आपको फील होगा कि पल्सेशन हो रहा है। किस किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, शॉक में, ऑब्वियसली हार्ट फेलियर में देखने को मिलेगा, और डिहाइड्रेशन, इन द केस ऑफ डिहाइड्रेशन में भी आपको वीक पल्स देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रैपिड एंड वीक, यानी कि बोथ फास्ट एंड फेंट। फास्ट पल्स भी रहेगा और वीक पल्स भी रहेगा। किस कंडीशन में देखने को मिलता है, हेमरेज में और अर्ली शॉक में देखने को मिलता है। ओके, डिलेड पल्स। डिलेड पल्स में क्या होता है, स्लो टू राइज एंड फॉल, यानी कि धीरे 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 पल्स जो है, पल्सेशन जो है आपको फील होगा, टॉप पे जाएगा, एंड देन क्या हो जाएगा, सडनली पल्सेशन आपको फील नहीं होगा, यानी कि जो पल्स है वो वीक हो जाएगा, उसको बोलेंगे डिलेड पल्स। ओके, एओर्टिक स्टोनियोसिस में आपको ये चीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, अल्टरनेटिंग, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक इन अल्टरनेट बीट्स। स्ट्रॉन्ग भी एंड वीक भी क्या रहेगा, अल्टरनेट बीट्स में कभी आपको स्ट्रॉन्ग पल्सेशन फील होगा, कभी आपको वीक पल्सेशन फील होगा, ये देखने को मिलता है, यानी कि अल्टरनेट देखने को मिलेगा। ये किस केस में देखने को मिलता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में आपको ऐसा देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पल्स एट डिफरेंट एज ग्रुप्स, यानी कि हर एक एज ग्रुप्स का जो पल्स रेट रहता है वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट पल्स रेट रहता है। ओके, हर एज ग्रुप में तो सेम पल्स रेट नहीं रहेगा ना, हर एज ग्रुप का एक अलग अलग पल्स रेट रहता है। ओके, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। न्यूबॉर्न में क्या रहेगा, न्यूबॉर्न जब बच्चा जन्म लेता है, ओके, उसका पल्स रेट कितना रहता है, उसका पल्स रेट रहेगा आपका 120 टू 160। ओके, 120 टू 160 बीट्स, ओके, बीट्स पर मिनट। ओके, इन्फेंट में क्या देखने को मिलेगा, 1 मंथ से 1 ईयर के बच्चों में आपको कितना देखने को मिलेगा, वो आपको मिलेगा 100 टू 160। ओके, टॉडलर में आपको कितना देखने को मिलेगा, टॉडलर यानी 1 to 3 ईयर्स के बच्चे को कहते हैं, उसमें आपको कितना देखने को मिलेगा, 90 टू 140 बीट्स पर मिनट। प्री स्कूल यानी 3 to 6 ईयर्स ओल्ड बच्चों में कितना देखने को मिलेगा, 80 टू 120 बीट्स पर मिनट। ओके, स्कूल एज में कितना देखने को मिलेगा, यानी द एज ग्रुप ऑफ 6 to 12 ईयर्स, यानी कि 70 टू 110 आपको देखने को मिलेगा।
एडोलेसेंस में आपको कितना देखने को मिलेगा, यानी 12 टू 18 ईयर्स में 60 टू 100 बीट्स पर मिनट, और एडल्ट में 18 टू 60 ईयर ऑफ एज में क्या होता है, 60 टू 100 बीट्स पर मिनट आपको देखने को मिलेगा। और एल्डरली यानी जो एबव 60 हो गए हैं, 60 के ऊपर जिनका एज हो गया है, उनमें क्या होता है, आपको हार्ट बीट थोड़ा कम देखने को मिलेगा, यानी 60 टू 90 80 ऐसा आपको सेंसेशन फील होगा। ओके, क्या क्या ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो पल्स रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि एक्सरसाइज करने से भी हमारा पल्स रेट बढ़ सकता है, इमोशंस के कारण, टेम्परेचर के कारण, पेन, मेडिकेशन, इलनेस एंड कुछ कुछ बॉडी पोजीशन एंड एज के कारण भी हमारा पल्स रेट जो है वो अफेक्ट हो सकता है। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ कुछ चीजें कि हाउ टू टेक पल्स। तो पल्स कैसे लेंगे, कोई पेशेंट अगर आया है उसका हमको पल्स लेना है तो हम कैसे लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट को उस प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। उसके बाद यूज इंडेक्स, मिडिल एंड रिंग फिंगर, 3 फिंगर हम यूज करते हैं टू मेजर पल्स। डू नॉट यूज थंब, इट हैज इट्स ओन पल्स, हम लोग थंब का यूज कभी नहीं करते हैं पल्स लेने में। क्यों क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि थंब के पास भी इसका अपना पल्स होता है, यानी कि थंब में भी पल्सेशन फील कर सकते हो आप। ओके, और काउंट फॉर 60 सेकेंड्स फॉर एक्यूरेसी, और पल्स को दबाए रखना है कितने सेकेंड्स के लिए, आपको 60 सेकेंड्स के लिए दबाए रखना है, या फिर आप घड़ी भी चेक कर सकते हो। और अगर आपको 60 सेकेंड तक नहीं भी रखना है तो आप क्या कर सकते हो, 15 सेकेंड तक आप उसको दबा के रख सकते हो। ओके, और 15 सेकेंड के बाद क्या करोगे, 15 सेकेंड के बाद इंटू 4 कर दोगे आप। ओके, 15 सेकेंड में मान के चलो आपको जितना भी आया। ओके, अगर आपको 15 सेकेंड में 15 बीट्स फील हो गए तो 15 इंटू 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 60 बीट्स पर मिनट। ओके, आपको 1 मिनट तक उसको दबा के रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप 15 सेकेंड तक भी दबा के रखो। 15 सेकेंड में जितना बीट्स आपको फील हुआ उसको इंटू 4 कर दो, आपको इजीली पता चल जाएगा कि 1 मिनट में कितनी बार बीट करा है। ओके, आई होप कि आपको वाइटल साइन में आपको पल्स और टेम्परेचर दोनों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। फिलहाल आप सभी को थैंक यू।